खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, जीवत्थिकायस्य णं भन्ते केवतिया अभिवयणापन्नता। गोयमा अणेगा अभिवयणापन्नता तंजहा जीवे इवा जीवत्थिकाए इवा पाणे इवा भूए इवा सत्ते इवा बिन्नु इवा तेया इवा चेया इवा जेया इवा आया इवा रंगणे इवा हिंदुए इवा पुग्गले इवा मानवे इवा कत्ता इवा विकत्ता इवा जए इवा जंतु इवा जोनी इवा स्वयंभू इवा सशरीरी इवा नायए इवा अंतरप्पा इवा जे यावन्ने तह पगारा सव्ये ते जीवत्थिकायस्य अभिवयना। जैन दर्शन में 6 द्रव्यों की अवधारणा बात प्राप्त होती है और पंचास्तिकाय की भी बात है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, यह पंचास्तिकाय है। भगवती सूत्र में पंचास्तिकाय जो ये हैं, इनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं कि एक धर्मास्तिकाय है, इसके भी अनेक अभिवचन प्रज्ञप्त हैं, और अधर्मास्तिकाय हैं, उसके भी अनेक अभिवचन दिए गए हैं। आकाशास्तिकाय के भी अनेक अभिवचन हैं, और यों आगे पुद्गलास्तिकाय के भी अभिवचन दिए गए हैं, जीवास्तिकाय के भी दिए गए हैं, और जीवास्तिकाय के 23 अभिवचन बतलाए गए हैं। वे पर्यायवाची या उसके लगभग कोटि के शब्द भी माने जा सकते हैं, और जीव के अनेक मानो कुछ रूपों का, अनेक स्थितियों का द्योतन करने वाले भी वे शब्द हो सकते हैं। तो 23 अभिवचन हैं। जैसे जीवास्तिकाय है, उसको जीव भी कहा जाता है, अभिवचन है, जीव है। कि जीव क्यों है? प्राण को धारण करता है, इसलिए वह जीव कहलाता है। और जीवास्तिकाय तो है ही नाम, प्राण भी है, भूत भी है, सत्व भी है। कि सत्व क्यों है? कि शुभ और अशुभ को स्वयं जानता है, वह सत्व कहलाता है। यों ये कुल 23 पर्यायवाची यानी अभिवचन ये दिए गए हैं, और एक नाम दिया गया है मानव। जीव का एक नाम मानव। कि मानव नाम कैसे हुआ? भी मानव है, मनु का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान में उत्पन्न होने से वह मानव कहलाता है। या मानव यानी नया कुछ नहीं है, हमेशा अनादिकाल से है, नया यह कुछ नहीं है। इस रूप में वह माँ, निषेध के अर्थ में नहीं, माँ नहीं, नव नया, जो नया नहीं है, अनादिकालीन है, वह मानव होता है। ये जीव के अभिवचन हैं।
जीव यानी आत्मा, आत्मा भी नाम है इसका। तो आत्मा अपने आप में अमूर्त तत्व होता है और आत्मा करता भी है, विकर्ता भी है। तो शुद्ध स्वरूप में आत्मा निरंजन निराकार होती है। और जैन दर्शन में, जैन धर्म में एक मुख्य चीज है आत्मा। बस आत्मा है तो और कई चीजें हैं, फिर कर्म की बात भी है, पुनर्जन्म की बात भी है, स्वर्ग नरक जैसी बातें हैं। तो आत्मा है तब तो ये फिर आगे अनेक बातें सार्थक सिद्ध हो सकती हैं। आत्मा है तब यह साधुपना लेना, साधना करना, मुमुक्षु बनना, श्रावक बनना, धर्म ध्यान करना, प्रवचन सुनना आदि आदि ये चीजें अधिक सार्थक सिद्ध हो सकती हैं। और आत्मा है तो साथ में संसारी अवस्था में शरीर भी है। शरीर है तो शरीर का नाश भी होता है। शरीर का नाश अनेक रूपों में हो सकता है, यानी मृत्यु के आने के अनेक द्वार हैं। आयुष्य पूरा हो गया, आदमी सोया का सोया रह गया। कोई बीमारी लग गई, कभी देहावसान हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, जीवन समाप्त हो गया। कोई जा रहा था, दुर्घटना हो गई, जीवन नहीं बचा तो जीवन चला गया, शरीर का नाश हो गया। किसी ने वध कर दिया, हत्या कर दी तो जीवन चला गया। यह मारना मरना ये चीजें भी दुनिया में हुई हैं, होती हैं। राम रावण का क्रम भी चला, विजय भी प्राप्त करने की बात हुई। रावण भी आखिर तो इंसान ही था। इंसान है, इंसान में कई विशेषताएं भी हो सकती हैं। इंसान में 2 कमियां हो सकती है तो 5 विशेषताएं भी हो सकती है। 5 कमियां है तो 2 विशेषताएं भी हो सकती हैं। तो इंसान है, भूल भी हो सकती है इंसान से। इंसान में अपनी विशेषताएं भी हो सकती है। अब प्रतीत ऐसा होता है ग्रंथ के आधार पर कि रावण था तो यूं रावण एक विद्या सिद्ध, विद्या संपन्न भी व्यक्ति था। कितनी विद्याएं, कितनी उसमें ज्ञान की क्षमताएं उसमें रही होंगी रावण में। कोई सामान्य साधारण आदमी रावण नहीं था। और जिसके लिए रामचंद्र जी को भी इतना पुरुषार्थ करना पड़ा। तो रावण एक विद्या संपन्न व्यक्तित्व भी, या कोई रिद्धि लब्धि संपन्न व्यक्तित्व भी प्रतीत होता है। और यूं रावण का चिंतन अच्छा भी रहा है। जैन रामायण को हम देखें तो रावण का अच्छा चिंतन भी संभवतः रहा है। ठीक है, जिंदगी में प्रमाद भूल जो भी हुआ हो गया, और उसका स्थूल रूप में परिणाम भी रावण को भोगना पड़ा। और एक दिन रावण का वध भी हो गया। जैन रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी ने रावण का वध किया था। लक्ष्मण जी ने किया था। फिर वासुदेव बन गए लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी बलदेव थे। और राम लक्ष्मण की जोड़ी, भाई भाई राम लक्ष्मण की जोड़ी, कोई उदाहरण के रूप में भी लोग कहते हैं भी हमारे यहाँ तो ये दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी हैं। इतना प्रेम, इतना आपस में अच्छा संबंध होता है कि भाई भाई ये तो राम लक्ष्मण की जोड़ी है। बहुत एक आदर्श उदाहरण है भाइयों के लिए तो, कि राम लक्ष्मण की जोड़ी।
एक दूसरे को थोड़ा निभाना सहन करना भी पड़ सकता है। अब रामचंद्र जी का छोटा भाई अनुज लक्ष्मण, तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को भी अपने ढंग से परोठ करके रखा होगा। एक भाई बड़ा भाई छोटे भाई की चिंता करेगा, ध्यान रखेगा, उसके हित का ध्यान देगा, तो छोटा भाई भी आशा करें बड़े भाई का मान सम्मान रखेगा। बड़ा भाई छोटे का कुछ ध्यान ही नहीं देता, उल्टा स्वार्थी है, तो छोटा भाई वो भी कितना क्या फिर मान सम्मान रखेगा। तो दोनों हाथ मिलने से ताली बजती है, जो कहावत है दोनों हाथ मिलने से ताली बजती है। हालांकि हमारे यहाँ तो तालियां बजाना भी ऐसे परंपरागत निषिद्ध सा रहता है। अपने तात्पर्य ताली बजेगी दोनों हाथ मिलने से, या बद्धांजलि होंगे तो दोनों हाथ मिलेंगे तब बद्धांजलिता होगी। तो भाई भाई हैं तो दोनों तरफ से होगा तो भाई भाई का वो रिश्ता अच्छा रह सकता है। तो राम लक्ष्मण की जोड़ी की बात है। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को भी परोटा होगा, सहन किया होगा, ध्यान रखा होगा, तो लक्ष्मण जी ने भाई जी के प्रति बहुत एक समर्पण या पुरुषार्थशीलता रखी होगी। और रामचंद्र जी ने कैसे ध्यान रखा, जैन रामायण में बात आती है कैसे लक्ष्मण जी गए थे, पीछे से सीता जी ने कहा कि आप जाओ जाओ भाई के पास जाओ, लगता है भाई मुसीबत में है अभी, आप जाओ। तो सीता जी के कहने से रामचंद्र जी गए थे। वो सिंहनाद जो भी नाद हुआ था देवी के द्वारा किया गया और पीछे से सीता का हरण हो गया था। तो रामचंद्र जी भाई के लिए गए थे। लक्ष्मण जी बोले भाई जी आप यहाँ कैसे आ गए, कि भाई वो आवाज आ रही थी ऐसा वार, आप जल्दी जाइए, ये कोई छल है, षड्यंत्र है, आप जल्दी जाओ, भाभी जी को संभालो, आप तो ये कोई षड्यंत्र हो रहा लगता है। वापिस रामचंद्र जी आते हैं तब तक तो सीता का हरण हो गया था, सीता को रावण ले गया था, पीछे से सीता मिली नहीं। रामचंद्र जी की क्या मानसिक स्थिति बन गई पता नहीं, उपयुक्त हो तो स्थूल भाषा में मानो डिप्रेशन में चले गए थे। रामचंद्र जी सीता जी जब नहीं मिली तो मानो डिप्रेशन में चले गए, एकदम कैसे ही हो गए थे। और रामचंद्र जी ने यहाँ तक कह दिया कि अच्छा हुआ कैकेयी ने मुझे ये राजभार नहीं लेने दिया, भरत को राज्याधिकार देने की बात कैकेयी ने कर ली, मुझे राज्याधिकार नहीं मिला तो बढ़िया हुआ कि मैं क्या राज्य संभालता, मैं क्या राज्य संभालता, एक अपनी औरत को भी नहीं संभाल सका, मैं तो एक सीता को भी नहीं संभाल सका, मैं क्या राज्य संभालता। अच्छा किया कैकेयी ने मुझे राज्य लेने ही नहीं दिया, मैंने तो नारी को भी गंवा दिया है। तो रामचंद्र जी ऐसे डिप्रेशन में चले गए, ऐसा लगता है वर्णन से, आज की भाषा में अवसाद, डिप्रेशन। तो रामचंद्र जी के जीवन में भी मुसीबत आई है। इधर लक्ष्मण जी का एक योगदान, सहयोग भी, कि लक्ष्मण जी का भी समर्पण देखिए, जैसे रामचंद्र जी का बड़प्पन तो लक्ष्मण जी की सेवा भावना कि रामचंद्र जी वनवास के लिए जा रहे हैं तो मैं भी साथ में जाऊंगा, भाई जी के साथ जाऊंगा, यानी अपने बड़े भाई के प्रति कितना समर्पण रखा कि खुद भी साथ में वनवास में साथ में गए, अकेले को नहीं जाने दिया, मैं भी साथ जाऊंगा। इधर सीता जी भी साथ रही तो लक्ष्मण जी भी साथ रहे। तो यह छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति जो समर्पण और सम्मान था कि लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी को अकेले नहीं जाने दिया आगे, कि मैं भी साथ रहूंगा आपके। और रामचंद्र जी के साथ वनवास यात्रा में रहे और सीता जी भी साथ रही। और आखिर जो घटना घटी, सीता जी का बीच में हरण हो गया, अपहरण हो गया, और पीछे से फिर सारी स्थितियां, रामचंद्र जी की मन स्थिति भी कैसी हुई, फिर कैसे
सीता जी के खोज का क्रम चला और आखिर सीता जी को प्राप्त कर लिया। कैसे कैसे योजना बनाई हनुमान जी को भेजना, और कैसे दूत के हनुमान जी को सीता के वहाँ भेजना, सारा एक मानो योजना बना के काम किया गया। और हनुमान जी जब जा रहे थे तो रामचंद्र जी बोले, सीता को मेरा संदेश देना, मेरा संदेश कह देना। कपीरे प्रिया साथे कहे, कपीरे प्रिया साथ, ओ हनुमंत सीता साथे कहे, ओ हनुमंत सीता साथे। कि कपी, कपी यानी बानर, हनुमान, तुम जाओ सीता के पास तो सीता को मेरा संदेश कह देना, मेरी बात बता देना। कि क्या बात बताऊं? अनेक बातें बताई, एक मुख्य बात बताई, जीव राम नो तुझे पासे देह कपीरे प्रिया साथ कहे, ओ हनुमंत सीता साथ। जीव राम नो तुझे पास देह रहे कपीरे प्रिया साथ कहे, ओ हनुमंत सीता साथ कहे। रामचंद्र जी बोले, हनुमान तुम जाओ सीता के पास, जब तुम सीता से मिल लो तो मेरा संदेश दे देना। मेरी पहली बात यह है कि उसको कह देना कि राम का शरीर तो यहाँ पड़ा है, राम का जीव तो सीता के पास ही है, यह तुम उसको बता दे। मैं उसके साथ हूँ, मेरा जीव सीता के पास है, शरीर यहाँ पड़ा है मेरा। और भी अनेक बातें बताई कि खाना क्या, नींद क्या, आदि आदि बातें। तो यह सीता के खोज का क्रम चला। आखिर सीता को एक संकल्प किया, लक्ष्य बनाया, लक्ष्य पूरा हुआ। रामचंद्र जी ने सीता को प्राप्त कर लिया। और सीता प्राप्ति के इर्द गिर्द के संदर्भों में आखिर रावण का वध भी हुआ। तो रावण का वध करना, इधर रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और कितनी वानर सेना, और आखिर युद्ध हुआ। युद्ध होते होते रावण की भी तो सेना आखिर थी, उसका भी अपना बल था। दोनों ओर से युद्ध चलता चलता गया। आखिर लक्ष्मण जी ने सुदर्शन चक्र के द्वारा रावण का सिर धड़ से अलग किया, यानी रावण का वध हुआ। तो रावण का वध हो गया। उसके बाद भी रामचंद्र जी ने एक उदारता रखी और रावण के परिवार से मिले। मैं भूल न करूं तो रावण की शव यात्रा में साथ गए थे रामचंद्र जी, परिवार से मिले, उनको मानो सांत्वना दी थी। का भी होना सा वो हो गया, आप लोग आराम से रहो, यह लंका लंका आप अपनी रखो, मुझे नहीं, आप अपनी रखो लंका, आप मुझे नहीं चाहिए। बहुत उदारता से बात की और रावण की प्रशंसा भी की कि रावण चला गया। रावण वीर वृत्ति वाला आदमी था। रामचंद्र जी बोले, मैं भूल न करूं तो रावण तो वीर वृत्ति वाला, वो वीर वृत्ति की मृत्यु से मरा है रावण। तो रावण की प्रशंसा भी की थी। यानी रामचंद्र जी की भी उदारता, महानता, उदात्तता। तो आखिर रावण का वध हुआ तो ठीक है,
रावण का वध हो गया, इंसान है। और वैसे सिद्धांत परंपरा भी है कि वासुदेव के द्वारा आखिर वध होता भी है। तो रावण के लिए एक वो कोई सामान्य आदमी नहीं था, एक विद्या संपन्न व्यक्ति था, और यूं पहले चरित्र संपन्न भी वो था, ऐसा रामायण से प्रतीत उसकी अभिव्यक्ति जो थी। रावण ने एक प्रसंग में कहा था, पुरुष पनोता जे हुए परत्रिय मन नहीं आने रे। किसी ने किसी प्रसंग में कह दिया कि अमुक महिला आपके लिए चाची, आप इनके साथ शादी कर लो, इनके स्वीकार कर लो। रावण बोला, क्या बात कहते हो, पुरुष पनोता जेहू परत्रिय मन नहीं खरे कामिनी अति आप। तो कहा रावण का उदात्त विचार क्या भाई, पुरुष जो उत्तम पुरुष होते हैं, महान पुरुष, वे परस्त्री की इच्छा भी नहीं करते हैं। यह रावण का विचार था। एक जमाने में इतना रावण एक सिद्धांत वाला सा आदमी था। ठीक है, बाद में भूल जो भी गलती हो गई और उसका परिणाम भी भयंकर आ गया, इतना युद्ध फिर आखिर रावण को जीवन खोना पड़ा। तो रावण का वध हुआ, 10 हरा 10 शीर्षावसान। रावण 10 कंधर कहलाता है, 10 कंधर, और 10 कंधर राजा, रावण 10 कंधर राजा। तो ऐसा जैन रामायण में जो हमारे मुख्य मुनि महावीर जो रामायण को रात में चला रहे हैं, तो ये रावण का वध होना, तो में साथ में जो रावण का दूसरा पक्ष भी है जो प्रतीत होता है, विद्या संपन्नता का भी, कोई जमाने में चरित्र संपन्नता का, अभिव्यक्ति का कथन भी, ये सारी बातें भी है। अब स्थूल रूप में भी एक असद भावों पर सद्भावों की विजय, विजयादशमी, असद भावों पर सद्भावों की विजय, बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय। तो रावण के प्रति भी व्यक्ति से कोई द्वेष तो क्या करना, आदमी है, इंसान है, आदमी की अच्छाइयाँ भी होती है, कोई कमियाँ भी हो सकती है। यह राम लीला वो चलती है, नवरात्रि दशहरा का जो समय होता है, जगह जगह कहाँ कहाँ राम लीला का और का मंचन होना, एक मनोरंजन के रोचक रूप में रामलीला का मंचन भी। तो रामचंद्र जी तो खैर मोक्ष में जा चुके थे, तो कहा गया है रावण भी मोक्ष में जाएगा, रावण तीर्थंकर बनेगा। यहाँ तक कहा गया है कि रावण तीर्थंकर बनेगा। सीता जी उनकी शिष्य के गणधर के रूप में उनके पास, उनके उपपात, उनके सानिध्य में रहेगी कभी आगे। तो रावण तीर्थंकर बन के आगे मोक्ष में जाने वाला है। तो किसी जन्म में गलती, आगे का भविष्य उज्ज्वल भी रावण का बताया गया है जैन रामायण में कि आगे तीर्थंकर बनने वाला है, मोक्ष में जाने वाला है। तो हम अपने जीवन में अच्छाइयों को बढ़ाने का और कमियों को, बुराइयों को कम करने का प्रयास करें, यह काम्य है।